ये लाइक टू लाइक जैसे हमारे होते हैं ना वर्ड प्रॉब्लम्स, ये उनकी तरह है। और अगर आप कोई भी अदर क्वेश्चंस ले लो सॉल्विंग के लिए या कुछ भी ले लो, ओके, जैसे कोई भी अदर क्वेश्चन जो हमने पिछली एक्सरसाइजेस में किए हैं, सो देखो इनमें ना हमेशा आपको एक जरूरी बात ध्यान रखनी है कि हमें हमें अपना हमेशा क्वेश्चन हमेशा 4 से 5 बार या 2 से 3 बार जितने भी होते हैं, जब तक आपको समझ ना आए तब तक आपको रीड करके इसे पूरा लाइन वाइज समझना चाहिए, ओके। सो इससे आपको क्वेश्चन पूरे क्लियर रहेंगे एंड आपको सॉल्व करना भी इनको इजी हो जाएगा, ओके। चलो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि वो पावर नेगेटिव में है पॉजिटिव में, वरना इससे आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि ये बात काफी इंपॉर्टेंट होती है। काफी जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो इसी क्वेश्चन पे जैसे वैल्यूज पुट करने में गलती खा जाते हैं, इस वजह से उनके मार्क्स भी कट होते हैं। सो आप इस बात का ध्यान रखना, ओके। हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप नोटिस करो, इनके जो पार्ट्स हैं हमारे, ये लाइक टू लाइक जैसे हमारे होते हैं ना वर्ड प्रॉब्लम्स, ये उनकी तरह है। और अगर आप कोई भी अदर क्वेश्चंस ले लो सॉल्विंग के लिए या कुछ भी ले लो, ओके, जैसे कोई भी अदर क्वेश्चन जो हमने पिछली एक्सरसाइजेस में किए हैं, सो देखो इनमें ना हमेशा आपको एक जरूरी बात ध्यान रखनी है कि हमें अपना हमेशा क्वेश्चन हमेशा 4 से 5 बार या 2 से 3 बार जितने भी होते हैं, जब तक आपको समझ ना आए तब तक आपको रीड करके इसे पूरा लाइन वाइज समझना चाहिए, ओके। सो इससे आपको क्वेश्चन पूरे क्लियर रहेंगे एंड आपको सॉल्व करना भी इनको इजी हो जाएगा, ओके। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। सो हमें कहने जो भी ये नंबर की वैल्यूज आ रही है, जैसे हमारे ये भी थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम में कोई भी क्वेश्चन है तो इसे हमें समझ के इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ओके। सो फर्स्ट पार्ट है हमारा 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/10 लाख मीटर्स, ओके। सो इसका सॉल्यूशन होएगा हमारा 1/10 लाख मीटर्स। अगर आपने देखा है पहले हम इसकी जितने भी जीरो है ना इन्हें हम कंबाइन करेंगे तो कितने हैं, ओके, 1 2 3 1 2 3, सो ये 6 जीरोज है, तो हम इन्हें कर देंगे 1/10 की पावर 6, ओके। सो इसमें हमारा फॉर्मूला लगेगा किसी भी नंबर की पावर पॉजिटिव है और उसे हमें नेगेटिव करना पड़ेगा, शॉर्ट में करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम यूज करेंगे जैसे a की पावर -m है, हम 1/am कर देते हैं पॉजिटिव करने के लिए, हम इसी का इसमें रिवर्स कर देंगे, ओके। सो हमें इसमें भी वैल्यूज का काफी ध्यान रखना होगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि वो पावर नेगेटिव में है या पॉजिटिव में, वरना इससे आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि ये बात काफी इंपॉर्टेंट होती है। काफी जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो इसी क्वेश्चन पे जैसे वैल्यूज पुट करने में गलती खा जाते हैं, इस वजह से उनके मार्क्स भी कट होते हैं। सो आप इस बात का ध्यान रखना, ओके। सो ये रिवर्स करा तो हमारी हो जाएगी 10 की पावर -6, देखो जैसे इसकी हो जाएगी 10 की पावर की -6, तो इसकी है 10 की पावर -6, तो आंसर आएगा हमारा 1 × 10 की पावर -6। सो हमारा सेकेंड पार्ट है ऐसी, चार्ज ऑफ एन इलेक्शन इज इतने जीरोस 16 कॉलम, ओके। सो 1.6 अपॉन में 10 की पावर 19, क्योंकि 19 जीरोस है, ओके। सो 1 पॉइंट देखो किसी भी इसमें फॉर्मूला लगेगा सेम, अगर इसमें भी रिवर्स फॉर्मूला लगेगा। अगर हमारा पॉजिटिव है तो हमें सब नेगेटिव करना पड़ेगा क्वेश्चन आंसर लाने के लिए। सो ये हो जाएगा नेगेटिव में जैसे 1.6 × 10 की पावर -19, ओके। सो आंसर हमारा यही है 1.6 × 10 की पावर -19, क्योंकि यहाँ ये डिवाइड हो रहा है तो उसे पॉजिटिव नेगेटिव करके या उसकी वैल्यू चेंज करके हम इसे मल्टीप्लाई का साइन कर देंगे, ओके। क्योंकि देखो ये डिवाइड हो रहा है यहाँ पर सेम, हम इसको वैल्यू करके मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, ओके। चलो आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। सो थर्ड पार्ट है हमारा, साइज ऑफ अ बैक्टीरिया इज 0.000005 मिलीमीटर, ओके। सो सॉल्यूशन इज 5/10 की पावर 7, क्योंकि देखो ये पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट अब चला जाएगा इधर यहाँ पर, ओके। तो ये यहाँ से इधर आ गया और इसमें भी सेम था, ओके। सो अब इसमें ये पॉइंट यहाँ आ गए तो हम इसे फिर कर देंगे ये सारे जीरो, देखो यहाँ पे पहले 3 है फिर 3, ये 6 हुई, अब ये पॉइंट तो हट गया इसका, तो अब ये हमारा एक ये भी ऐड हो जाएगा, तो हमारे हो जाएंगे 7 जीरोस, ओके। सो 5/10 की पावर 7, सो इसमें भी हमारा यही रिवर्स का फॉर्मूला लगेगा। इसमें अगर a की पावर -m है तो हमारी पावर हो जाएगी 1/am। सो इसको हम मल्टीप्लाई करने के लिए देखो अभी ऐसे डिवाइड हो रहे फ्रैक्शन फॉर्म में, सो इसे मल्टीप्लाई फॉर्म में इसे नेगेटिव करना होगा। सो इज इक्वल टू 5 × 10 की पावर -7, वो हमारा आंसर है, ओके। सो आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे। साइज ऑफ अ प्लांट सेल इज 0.00001275 मीटर, ओके। सो ये हमारे को प्लांट का सेल है उसकी इतनी मीटर्स है, ओके। सो इसे हम सॉल्व करते हैं। इसमें हमारा ये लगेगा 1, अब देखो ये पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा उड़ के यहाँ से चले जाएगा सीधा यहाँ 1 के पीछे, ओके। सो फिर हमारा हो जाएगा जितने भी नंबर से, देखो 1 2 3 4 5, ये 4 जीरोस है, सो मेरी 10 की पावर 5 लिख देंगे और
275 लिख देंगे। ओके, सो इज इक्वल टू, इसे देखो इसमें भी सेम रिवर्स फॉर्मूला लगेगा इनकी बाकी के क्वेश्चंस की तरह। अगर ए की पावर माइनस एम है सो 1/m हो जाता है उसे पॉजिटिव करने के लिए, जिससे हमारा क्वेश्चन फ्रैक्शन में बदल जाता है। सो उसे मल्टीप्लाई करने के लिए इसे रिवर्स उसकी माइनस फॉर्म में कर देंगे। सो हो जाएगा हमारा 1.257 इंटू 10 की पावर -5, जो कि हमारा आंसर है। ओके, चलो अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट, द फिफ्थ। सो है थिकनेस ऑफ अ थिक पेपर इज 0.07 मिलीमीटर। सो हमारे एक थिक पेपर की थिकनेस है 0.07 मिलीमीटर। सो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो ये 0 पॉइंट यहाँ पे था हमारा, ये पॉइंट यहाँ से चला जाएगा इसके इधर। ओके, सो अभी हमारे हो गए कितने, 2 0, क्योंकि ये वाला पॉइंट तो हट गया। सो अब हमारे 2 0 तो होएगा 7/10 की पावर 2। सो इज इक्वल टू 7। इसमें भी सेम देखो, ये फ्रैक्शन का फॉर्मूला है, पॉजिटिव करने के लिए सब मल्टीप्लाई कर देंगे, उसकी माइनस फॉर्म में भी ले आएंगे पावर को। ओके, सो ये देखो यहाँ पे पॉजिटिव करने के लिए सब फ्रैक्शन में ले आते हैं, एंड अगर उसे पॉजिटिव नहीं करना, फ्रैक्शन में नॉर्मल रखना है तो उसे नेगेटिव ही रखते हैं। सो हमारा हो जाएगा 7 × 10 की पावर -2। सो ये हमारा आंसर भी आ गया। ओके, सो फिफ्थ क्वेश्चन के इतने पार्ट्स थे। आगे की वीडियोस देखने के लिए, सॉरी थर्ड क्वेश्चन के इतने पार्ट्स थे। आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। सो इसे अगर आपको समझना और इजी करना है तो आपको इसे 2 से 3 बार रीड करना चाहिए, ताकि आपको क्वेश्चन खुद ही बता दे कहना क्या चाहता है, आपको करना क्या है। ओके, तो 8 mm। सो इसको अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है तो मेरा इजी फंडा लगेगा, जो हमने क्वेश्चन 1 में चेक करा था। ओके, सो मेरे इजी फंडा के अकॉर्डिंग है, अगर यहाँ पे पॉइंट पहले लगा है तो उसे हम आगे कर देंगे तो वो हमारी पावर्स प्लस में चली जाएंगी, एंड अगर हमें पीछे करना होता है तो वो माइनस में हो जाती हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं मैथ्स की एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। सो इसे अगर आपको समझना और इजी करना है तो आपको इसे 2 से 3 बार रीड करना चाहिए, ताकि आपको क्वेश्चन खुद ही बता दे कहना क्या चाहता है, आपको करना क्या है। ओके, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन अ स्टैक देयर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 mm। सो ये हमारे को पहले में कि 5 बुक्स हैं और इनकी टोटल थिकनेस, एक की थिकनेस 20 mm है, तो हमें 5 की निकालनी है। चलो पहले इसे करके देखते हैं। थिकनेस ऑफ 1 बुक अगर होगी तो वो होगी 20 mm, यहाँ पे एक की थी, एंड थिकनेस ऑफ 5 बुक्स करेंगे तो हम होएगा 20 × 5, सो वो हो जाएगा 100 mm। ओके, चलो उसका आगे बढ़ते हैं। एंड 5 पेपर शीट्स ईच ऑफ थिकनेस 0.01 मिलीमीटर। ओके, सो अब इसकी कह रहे हैं एक की थिकनेस इतनी है तो 5 पेपर शीट्स की कितनी होगी। ओके, तो इसे चेक करते हैं। थिकनेस ऑफ 1 शीट इज इक्वल टू 0.016 मिलीमीटर, एंड थिकनेस ऑफ 5 शीट इज इक्वल टू 0.016 × 5। ओके, यहाँ पे 5 था तो हम इसे 5 से इसकी तरह मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करा तो आएगा 0.08 मिलीमीटर। सो अब हमारा इन दोनों का निकल आया। ओके, आंसर। तो अभी कह रहे हैं व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक। अब हमें बताना है जो टोटल जो हमारा आया इनकी टोटल थिकनेस क्या है। सो अभी टोटल थिकनेस इज इक्वल टू 100 प्लस 0.08। ओके, सो अगर इसे हम प्लस नॉर्मली नहीं करते, हम इसे कुछ लोग कर देते हैं 1000, इसको मतलब पूरा 1000 फिर 0.08 कर देते हैं। ओके, तो इसे हम नॉर्मली करेंगे 100.00 कर देंगे। ओके, फिर 0.08, क्योंकि लास्ट के भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, उन्हें मैच करने के लिए हम लास्ट में 2 डिजिट्स लगाते थे 0। ओके, सो प्लस करके आएगा हमारा 100.08। ओके, सो टोटल थिकनेस हमारी आएगी 100.08 mm। सो इसको अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है तो मेरा इजी फंडा लगेगा, जो हमने क्वेश्चन 1 में चेक करा था। ओके, सो मेरे इजी फंडा के अकॉर्डिंग है, अगर यहाँ पे पॉइंट पहले लगा है तो उसे हम आगे कर देंगे तो वो हमारी पावर्स प्लस में चली जाएंगी, एंड अगर हमें पीछे करना होता है तो वो माइनस में हो जाती है। सो इससे हमारा आ जाएगा 1.0008 × 10 की पावर 2। ओके, सो हमारा आंसर आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। सो इस क्वेश्चन के इतने ही पार्ट थे। आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके भी बताइए। थैंक यू।